चलिए आज हम लोग इसको आवाज गुणनखंड में हल करते हैं। तो देखिए ये दिया है सवाल, ये दिया है इसमें देखिए कि 1404 दिया है और दूसरा सवाल है 7560। इसको हम लोग आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए आवाज गुणनखंड का मतलब हो गया कि इसको छोटे छोटे गुणनखंडों में विभाजित कर देना है, बांट देना है। तो चलिए हम पहले सबसे पहले इसको एक नंबर को करके देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि पहले 2 से जब भाग करेंगे तो पहले एक ही अंक में दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 4 को भी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब तो दुकान में 14 है तो ये कितना बार में लगेगा, 7 बार में ये कट जाएगा। फिर अब दुकान से लगाएंगे ये 4 में, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 0 बच गया तो 0 तो ऐसे ही रहेगा। अब फिर देखिए इसको घेर देंगे, अब फिर 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 से लगाएंगे तो दुकान में तो 7 नहीं है, 6 है, तो कितना बार में, 3 बार में है। अब देखिए 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 पे उतरेगा 6, तो दुकान में 1 पे उतरेगा 6 तो ये कितना हो गया, सॉरी 1 पे उतरेगा 2 तो ये कितना हो गया, 12 उतर गया, 12 हो जाएगा। अब दुकान में 12 है तो कितना बार में है, 6 बार में है, तो 2 छक्के के कितना हो जाएगा, 12। फिर ये 0 है तो यहाँ 0 उतार देना है। फिर यहाँ पे देखना है दुकान, फिर 2 से लगाएंगे। अब देखो 0 को तब तत्काल अभी रहने देते हैं, फिलहाल 36 को देखते हैं। तो ये दुकान से यदि भाग देंगे तो कितना होगा, 2 एकान 2। अब 3 में से 2 गया तो 1 पर उतरा 6, तो ये कितना हो गया, 16। अब दुकान में 16 है तो कितना बार में, 8 बार में, तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16। 0 है तो 0। फिर यहाँ पर लगाएंगे दुकान से, तो देखिए अभी इसको 0 को छोड़ देंगे तो क्या 1 में तो लगेगा नहीं, तो दोनों लेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब जैसे देखिए 18 जो होगा तो अब कितना बार में लगाएंगे, तो देखिए दुकान में 18 होता है ना, तो कितना बार में होता है, 9 बार में होता है, इसलिए इसमें 9 लगाएंगे। 0 है तो 0 उतार देंगे। फिर इसमें 2 से लगाएंगे, देखिए दुकान में 9 तो नहीं है लेकिन दुकान में 8 है, कितना बार में, 4 बार में है, 2 चौके 8। अब देखिए 9 में से 8 जाएगा तो वो 1 बचेगा, तो 1 पे उतरेगा 0 तो कितना हो जाएगा, 10। तो दुकान में 10 है, कितना बार में, 5 बार में। चलिए इसको देखिए फिर अंडरलाइन करते हैं। अब ये देखना है कि इसके अंतिम में इकाई अंक कितना आ गया, 5 आ गया, 45 आ गया। अब दुकान में तो 45 नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें 3 से लगा के देखेंगे, 3 से देंगे। तो 3 से देंगे तो 3 कान में 4 तो नहीं है, तो 3 एकान 3 है, 1 बार में लगेगा, 3 एकान 3। अब देखिए 4 में से 3 गया तो 1 पर उतरा 5, तो 15 हो गया। तो 3 कान में तो 15 आता है, कितना बार में, तो 5 बार में, तो 3 पंचे 15, ये कट जाएगा। फिर इसको घेरेंगे। अब फिर देखिए 5 कान किस में आता है, 3 कान में भी आता है और 5 कान में भी आता है। तो अभी 3 कान से लग रहा है तो फिलहाल 3 से लगाएंगे। तो देखिए 3 से लगाएंगे तो 3 पंचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा। अब देखिए अब जितना भी ये गुणनखंड निकला है सबको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है 2, तो इसके नीचे में यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। 3 कितना बार आया है, 3 2 बार आया है, तो इसको लिखेंगे 2 बार। 5 कितना बार, 1 ही बार आया है। अब देखिए इसमें यदि बेस समान रहेगा तो पावर जुड़ता है, सब पे पावर नहीं कुछ है, तो 1 1 है, तो क्या गो 2 है, 1 2 3 4 5 गो 2 है, तो 2 पर पावर कितना देंगे, 2 पर पावर 5 देंगे। अब इसको गिन के लिख देना है, 3 कितना बार आया है, 3 आया है 2 बार, तो इस पे पावर कितना देने, 2 देना है। 5 कितना बार है, 5 तो 1 ही बार है, इसलिए इसको 5 को 5 रहने देते हैं। यही इसका क्या हो गया, आवाज गुणनखंड के रूप में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का सवाल, तो इसमें भी लगाते हैं। देखिए तो 2 से लगाते हैं। देखिए इसमें 2 से लगाएंगे तो दुकान में 7 तो नहीं है, 6 है, तो 2 तिया कितना लगेगा, 6 लगेगा। फिर 2 सते 14 लगेगा। फिर यहाँ पे 14, 15 में से 14 गया तो 1 बचेगा, 1 पे उतरेगा 6, तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 कितना लगेगा, 16 लगेगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 1 कान 2 लगेगा, फिर 2 8 16 लगेगा। 17 में से 16 जाएगा तो 1 पर 8 उतरेगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 में 18 हो गया। फिर लगाएंगे, देखिए फिर 2 से लगाएंगे तो 2 में कितना होगा, 18 होगा। फिर 2 चौके 8 होगा और 2 पंचे 10 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 चौके 8 हो गया और 2 सते 14 हो गया
अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 से नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंतिम में कितना आ गया, इकाई अंक 5 आ गया। या तो ये 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो 3 से कट जाएगा, 3 से लगा के देखते हैं। 3 तिया कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 होगा। फिर 3 एकान, यहाँ पे 3 एकान 3 होगा, है ना। फिर 3 पंचे 15 हो जाएगा। तो देखिए अब फिर कितना से लगेगा, 3 कान से लगाएंगे। 3 एकान 3, 0 1 में तो नहीं लगेगा, तो 0 मरतबा लगाएंगे। अब 1 पोतरा 5 तो 15 हो गया, तो 3 पंचे 15 लगाएंगे। चलिए देखिए फिर 3 से लगाते हैं। तो 3 तिया कितना होगा, 9। 10 में से 9 गया तो 1 पर 5 उठता 15 हुआ। फिर 3 पंचे 15 हो गया। फिर इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे, अब फिर इसमें क्या, ये 35 कौन सा पहाड़ा में आता है? तो 5 में भी आता है और 7 में भी आता है। तो पहले 5 आता है तो 5 से लगाओ। तो 5 से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी आवाज गुणनखंड जो सब निकला है सबको लिख लेते हैं। तो पहले देखिए 2 कितना बार आया है, तो इसको लिख लेते हैं 1 2 3। 2 आया है 3 बार, 3 आया है 3 बार, तो इसको लिख लेते हैं 1 2 3। फिर देखेंगे 5 कितना बार, 5 एक बार, फिर 7 भी आया एक बार। अब देखिए इसमें लिखेंगे 2 कितना बार है, इसको पावर को जोड़ करके इसको गिन के लिख देंगे। तो 1 2 3, तो 2 है 3 बार। 3 कितना बार है, 3 भी 1 2 3 बार है, तो 3 लिख देंगे। फिर 5 एक ही बार है तो 5 को 5 रहने देंगे। 7 भी एक बार है तो 7 को 7 रहने देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हम लोगों का आवाज गुणनखंड था, जिसको आवाज गुणनखंड के रूप में बदलना था। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।